हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रणवीर गोविंद का। मैं आज आपको ईपीएफओ ने सब्सक्राइब को सुना दी खुशखबरी जानकर आप भी झूम उठेंगे। इस बारे में मैं आपको इस जानकारी दूंगा कि जो भी ईपीएफ एक रिटायरमेंट योजना है ईपीएफओ की तरह, ठीक है, जिसको ईपीएफओ के द्वारा मैनेज किया जाता है। यह स्कीम संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें जो भी 58 साल की आयु में रिटायर हो चुके हैं उनको लाभ मिलता है। कहने का मतलब है जो 60 साल में रिटायर हो रहा है पीएफ पेंशन के लिए ईपीएफओ ऑफिस के थ्रू जो फंड इनका जो कटता है ईपीएफओ के द्वारा, और उसकी नौकरी को 60 साल हो गए, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, जो अपनी पेंशन लगाना चाहता है, वो अब 58 साल की उम्र में भी जो रिटायरमेंट लेना चाहता हो चुका है या रिटायर लेना चाहता है, तो वो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस स्कीम के थ्रू ईपीएस स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था, 1995 में। इस स्कीम में इस समय और नई ईपीएफ सदस्य आदि शामिल हो सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर कोई भी शख्स 58 साल की आयु के बाद नौकरी करता है तो वह भी ईपीएस पेंशन के हकदार होता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर 58 साल आप रिटायर हो चुके हैं फिर भी उसके बाद आप आगे को नौकरी करना चाहते हो तो भी आप 58 साल की उम्र में यह ईपीएफ पेंशन के लिए हकदार होता है। मतलब आपकी मंथली जो पेंशन लगेगी वो लग जाएगी 58 साल के बाद भी, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं। यानी कि वह नौकरी करते हुए भी पेंशन प्राप्त कर सकता है। मतलब वो नौकरी अगर उसकी कर रहा है 58 साल के बाद भी, तो वह यह योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, ये ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हो। 58 साल की उम्र के बाद अपनी पेंशन लगवा सकते हो, ऑनलाइन के थ्रू से भी लगा सकते हो या ऑफलाइन के थ्रू से भी। कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएस फंड में कर्मचारी की सैलरी 12% का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें 12% आपका कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कर्मचारी के अंशदान का पूरा भाग ईपीएफ में नियोक्ता या फिर कंपनी के शेयर में का 8.33 ईपीएफ में और 3.67 मतलब 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। ईपीएस 95 स्कीम उन कंपनियों और दूसरे सभी कर्मचारियों को लागू होता है जिन पर ईपीएफओ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है। इस नियम के तहत कर्मचारियों को लाभ मिलता है। जाने कितने सालों तक नौकरी है जरूरी। ईपीएस पेंशन स्कीम के अनुसार लाभ मिलता है जो कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं। ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अपना योगदान करता है, उसकी नौकरी 10 साल पूरे हो गए हैं और वह 50 साल की आयु से ज़्यादा का है, वह पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। यदि कोई भी की नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है तो वो पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाल सकता है। मतलब इसको मैं पूरी तरह से आपको इस तरह से समझाता हूँ। अगर आपकी 10 साल नौकरी पूरी हो चुकी है और उसकी जो उम्र है वो 50 साल की आयु से ज़्यादा है, वह पेंशन पाने का अधिकारी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपकी जो नौकरी है वो 10 साल से कम है, तो जो पेंशन के लिए जमा राशि आपकी है ईपीएस में, एक तो ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला, और एक होती है ईपीएस पेंशन होती है जो आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में होता है जो आप निकाल सकते हो। उसमें आपका कोई प्रावधान नहीं होता है कि आप 10 साल नौकरी करो या कुछ करो। जितना भी आपका योगदान रहेगा वो आप ईपीएफ के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। और ईपीएस में क्या होता है, ईपीएस एक ऐसी वो है जिसमें अगर आपकी 10 साल नौकरी हो चुकी है तो आप पेंशन के हकदार होते हैं, आपको मंथली पेंशन मिलेगी। बाय चांस अगर आप 8 साल में, 6 साल में, 5 साल में अगर आपने जॉब छोड़ दी है, तो आप क्या कर सकते हो, ईपीएस का भी पेंशन निकाल सकते हो। कहने वाला आपको 10 साल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरी पेंशन लगेगी। आपको अगर इमरजेंसी है, आपने नौकरी छोड़ दी है, 2 महीने बाद, करीब 2 मंथ बाद आप अपना पेंशन और पीएफ दोनों विड्रॉल कर सकते हो। पीएफ तो आप एडवांस भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो पेंशन है वो आपको 10 साल बाद ही लगेगी। उससे पहले अगर आप नौकरी जॉब छोड़ देते हो तो आप अपनी पेंशन भी निकाल सकते हो। 50 साल से कम की आयु होने पर, अगर 50 साल से कम की आयु में आपके बारे में यह बताया गया है कि अगर आपने 10 साल की नौकरी तो पूरी कर ली है
और आपकी आयु जो है वो 50 साल से कम की है, तो आप पेंशन पाने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन आपको नहीं मिल सकती है। 10 साल की नौकरी हो सकता है। ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको सिर्फ ईपीएफ में जमा किया गया फंड ही प्राप्त होगा। पेंशन 58 साल की आयु से प्राप्त होगी। मतलब कि आपको 8 साल और रुकना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल की नौकरी तो पूरी कर ली, लेकिन उम्र आपकी 50 साल से कम है, तो फिर आपकी जो पेंशन में जमा राशि है वो आप नहीं निकाल सकते, उसको क्लेम नहीं कर सकते। अगर ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको सिर्फ ईपीएफ में, अगर आपने नौकरी छोड़ दी, मान ले मतलब आपने नौकरी छोड़ दी है, तो उसके बाद भी ईपीएफओ में जो ईपीएफ का पैसा ही आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। ईपीएस का पेंशन आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी जो एज है वो 58 साल पूरी ना हो जाए। ठीक है, 58 साल पहले के मिलेगी कम पेंशन। मतलब अगर 58 साल के बीच में अगर से कम एज है आपकी, तो आपको पेंशन थोड़ा कम मिलेगी, थोड़ा उसमें से डिडक्ट होगा। वो कैसे डिडक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी कर्मचारी 10 सालों तक नौकरी करता है और उसकी आयु 50 साल से 58 साल के बीच में है, मतलब कहने का मतलब 50 से 58 साल के बीच में है, 50 to 58, तो वह पेंशन प्राप्त कर सकता है। मतलब उसको पेंशन मिल सकती है, लेकिन पेंशन के रूप में मिलने वाली रकम कम मिलेगी। मतलब पेंशन तो मिल जाएगी अगर आपकी एज 50 ईयर्स से 58 ईयर्स के बीच में है, तो आपको पेंशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो पेंशन में आपको कम मिलेगी, थोड़ा उसमें कटौती होगी और उसमें थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। आप 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करने पर हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन कम होकर प्राप्त होगी। मतलब 4% आपकी पेंशन कम होगी अगर 58 साल से पहले आपने क्लेम करना है तो। ठीक है, 58 साल से आपकी पहले अगर एज कम है, तो आप अगर अपना क्लेम कर रहे हो पेंशन निकालने के लिए, तो आपको 4% उसमें कम मिलेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक किसी ईपीएफओ खातेदार ने 56 साल की आयु में मंथली पेंशन प्राप्त करने की सोच है, तो उसको मूल पेंशन रकम 92% ही प्राप्त होगा। 100 में से 92 ही मिलेगा। मतलब कि उसकी एज जो है वो 56 साल की है, 58 साल उसने कंप्लीट नहीं करे हैं, उसको पेंशन के लिए क्लेम करना है, तो वह पेंशन जो उसको मिलेगी वो केवल 92% ही प्राप्त होगा। मतलब कि 92 100 में से 92 मिलेगी, तो 8% उसकी कटेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और इसमें जो ईपीएफओ खातेदारी है, इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। 58 साल की ही एज के बाद आप अपनी पेंशन का विड्रॉल करिए, जिससे कि आपको पेंशन मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाए और उसमें कोई भी आपका डिडक्शन नहीं होगा। और हाँ, अगर 58 साल से आपने पहले ही अपने पेंशन के लिए आप क्लेम करना चाहोगे, तो उसमें आपकी 100 में से 92% आपको पेंशन मिलेगी, आपकी 8% वो पेंशन घट जाएगी। मतलब 4% आपकी कम हो जाएगी। तो ये रही जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ईपीएफओ के थ्रू जो भी जानकारी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जहाँ पे आपको जानकारी समझ में नहीं आई होगी। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपको जारी मिलते रहेगी, क्योंकि ये जो पीएफ की जो प्रोसेस होती है, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। ईपीएफ क्लेम, ईपीएस क्लेम और मंथली पेंशन, एडवांस क्लेम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर बताई जा रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।